अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका मक्कूवाना के पास एक नवाही गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे अकब में आपको एक खुला इलाका नज़र आ रहा है, जैसे कोई इलाका गैर होता है। बड़ा सुनसान सा इलाका है। मेरे दाएं और बाएं जानिब भी आपको कोई ख़ास मकानात नज़र नहीं आएंगे, कोई ख़ास घर नज़र नहीं आएंगी। ये कोई ख़ास किसी यूनियन की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं लगती है, लेकिन ये एक खुला इलाका है जहाँ पे कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं जो शायद जराइम पेशा नासिर भी करते हैं, जो शायद गैर कानूनी भी हो सकते हैं, जो हमारी सरकार के दायरे से बाहर भी हो सकते हैं। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पे तकरीबन 4 दिन पहले एक धमाका हुआ था। उसकी आवाज़ इस पूरे इलाके में गूंजी भी गई। यहाँ पे लोगों ने आके देखा भी कि धमाका हुआ है तो वो किस नौयत का है और क्यों है। ये कोई दहशतगर्दी तो नहीं थी, लेकिन ये टेरर ज़रूर था। हुआ यहाँ पे कुछ यूँ कि यहाँ पे हम जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरे दाएं जानिब भी एक खुला इलाका है जहाँ पे छोटे छोटे कमरे और मकानात और बरामदे बने हुए हैं। मेरे सामने भी आप देखें तो सामने भी एक इसी तरह से हवेली या एक अहाता टाइप है कि जहाँ पे बारूद के साथ छोटे छोटे पटाखे और बम तैयार किए जाते थे। सरकारी सतह पर यह गैर कानूनी है। अगर देखा जाए तो इसको बनाने की इजाज़त नहीं है। वो जो आमतौर पे शादी ब्याहों पे या छोटी छोटी तकरीबात पे अनार वगैरह चलाए जाते हैं, मुझे तो खैर उनका भी नहीं पता कि वो अभी फ़िल वक्त तो उनको उनकी इजाज़त है या नहीं है। अगर है भी तो कम से कम ये जो आतिशबाजी की मद में, जो फायरवर्क्स की मद में जो चलाए जाते हैं बम और शुरलियाँ पटाखे, उनकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो यहाँ पे इस अहाते में जो काम हो रहा था वो कानून के दायरे में रहते हुए हो रहा था या गैर कानूनी हो रहा था। और अगर गैर कानूनी हो रहा था तो फिर इतने बड़े पैमाने पे ये काम किसी की शय के बगैर, किसी की मर्ज़ी के बगैर, सरकार की मर्ज़ी के बगैर, ये यहाँ पे जो पंजाब पुलिस है उनके थाने में मंथली दिए बगैर ये कैसे हो सकता था। इतना बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके की मद में हुआ यूँ कि तकरीबन मुबैना तौर पे 5 अफराद जो हैं वो यहाँ पे जाँ बहक हुए और बताया ये गया कि 5 अफराद हुए हैं, लेकिन जो मंजर आम पर लाए गए वो 2 अफराद थे। और आपको हम वीडियोस कुछ दिखाएंगे जो शायद बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग इस धमाके की नज़र हुए उनके चीथड़े तक उड़ गए, उनके जिस्म के टुकड़े हो गए यहाँ पे। यानी होता क्या है कि बारूद होता है, उसको बनाने के लिए, उसको बम की शक्ल देने के लिए एक टेक्निकल सा तरीका होता है जो आम लोगों को नहीं पता होता। उसको बनाते वक्त इंतहाई एहतियात बरतनी पड़ती है। उस एहतियात में ज़रा सी भी चूक हो जाए तो वो वहाँ पे फट सकता है। यहाँ पे हम आपको एरिया दिखाएंगे, अंदर जाएंगे, ज़िम्मेदारान जो हैं उन पर भी बात करेंगे। यहाँ पे अहले इलाका हैं जिन्होंने ये मंज़र देखा, जिन्होंने ये सब कुछ तबाही का मंज़र आने के बाद कुछ ने देख लिया, कुछ इस वक्त मौके पर गुजर रहे थे, कुछ ने यहाँ पे रहते हुए देख लिया। तो यहाँ पे ये जो अहाता है, यहाँ पे कुछ कमरे और बरामदे बने हुए थे, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ यहाँ पे सब कुछ ढेर हो गया। यहाँ पे लाशें बिखर गई इस तरह से जैसे कोई वज़ीरिस्तान या ऐसा इलाका गैर है कि जहाँ पे दहशतगर्दों का कब्ज़ा हो। इस तरह का एक मंज़र है जो अंदर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके दोनों पहलुओं पे बात की जाएगी कि एक ये इंडस्ट्री भी है। इंडस्ट्री ये कहती है कि हमारे बच्चों ने पेट भी भरना है, हमने अपने चूल्हे भी जलाने हैं, हमारे पास कोई रोज़गार का दूसरा तरीका है नहीं। और दूसरा पहलू ये है कि ये इतना ख़तरनाक काम है कि इस पर जाने भी जा सकती हैं। अगर हम ख़तरे के तनाजुर में देखें तो फिर सरकार ने इस पर एक पाबंदी लगा रखी है। अगर हम दूसरा पहलू देखें तो जो हमारा मुआश का ज़रिया है उसको किसी तरीके से पूरा करने के लिए इन लोगों ने ये काम शुरू कर रखा था और ये पता नहीं कितने अरसे से ये कर रहे थे। आप मेरे अकम में देख रहे हैं ये कुछ कमरे वगैरह भी बने हैं। यहाँ पे क्या होता है उस बारे में तो हम मज़ीद जानेंगे, लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी छोटे छोटे पटाखे जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। और अब जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर जाके आपको अंदाज़ा होगा कि बोरियों की शक्ल में यहाँ पे बारूद पड़ा हुआ था। कुछ सरकार ने अपने कब्ज़े में ले लिया, कुछ ऐसा बारूद है जिसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं तो वो नुकसानदेह साबित होता है या ख़तरनाक बनता है। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं, आपको मलबा दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं और यहाँ पे लोगों से हम बात भी करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था और आइंदा के लिए क्या
यही कुछ होता रहेगा या इसको रोका भी जा सकता है? आज मुजरिम कौन की टीम आपको इस वाक़े से मुतल्लिक पूरा जो माहौल है वो आपको दिखाएगी। किस्सा क्या था, इसके पस मंज़र में क्या था और सरकार इस बारे में क्या कर रही है। क्या ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए पाबंदी है जो छोटे पैमाने पे काम करते हैं, या उन लोगों के लिए भी पाबंदी है जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, जो लाखों रुपया कमाते हैं? आप घंटाघर चले जाएं, और बल्कि मुझे तो वो जगह बतानी ही नहीं चाहिए कि जहाँ से बारूद वगैरह मिलता है, क्योंकि हमारे नाजरीन में कुछ ऐसे शरपसंद नासिर भी होंगे जो मेरे बताए हुए एड्रेस से जाके ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे शहर में मुख्तलिफ़ मकामात पे ये सब चीज़ें मिलती हैं और ये इतनी ख़तरनाक हैं कि इनसे किसी की भी जान जा सकती है, जैसा कि यहाँ पे मुबैना तौर पे 5 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। अब हम अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं कि वो जो 5 अफराद मुबैना तौर पे यहाँ पे जो जिनकी डेथ हुई है उनके घर वालों का क्या अब तक हाल है, और क्या वो मंज़र पे आना भी चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये सब लोग जो हैं ये यहाँ पे वर्कर्स थे, ये काम करते थे और अपनी मर्ज़ी से काम करते थे। यहाँ पे ये किसी की ज़बरदस्ती कोई इनसे काम नहीं करवाता था। तो उनके ख़ानदानों की अब तक क्या सूरत हाल है, ये यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो भी बताएंगे, और अंदर चल के हम आपको इस अहाते का सारा माहौल दिखाते हैं कि किस तरह से ये एक मलबे का ढेर बन गया। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस अहाते में मौजूद हूँ। पहले तो यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे इर्द गिर्द कोई घर है ही नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं, ये ईंटों का ढेर है। ये किसी वक्त कमरे भी हुआ करते थे। इन कमरों को उसी बारूद ने जब वो फटा तो उसने एक ढेर की शक्ल कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जिस पैमाने पे बम धमाके, या ये बम तो नहीं कहा जा सकता, ये छोटे छोटे पटाखे हैं। ये आप देखें कि ये वो पटाखे हैं जिनको बारूद के साथ बाकायदा तौर पे भरा जाता था। ये एक इंडस्ट्री है, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरामैन को पास करके। ये अभी खाली है, ये इनको भरा जाना था। ये आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये अभी खाली हैं और इनको भरा जाना था, और ये हज़ारों की तादाद में इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, एक ढेरी लगी हुई है और ये भी है साथ जिसमें शायद था, और ये एक इंडस्ट्री के तौर पे यहाँ पे प्रॉपर ये काम किया जाता था। इसके बाद ये मेरे अक़ब में एक दरवाज़ा है जिसको लॉक रखा गया है, शायद पुलिस की जानिब से लॉक किया गया है। इसके अंदर भी बारूद से रिलेटेड ही सामान है, और ये भी एक कमरा है, लेकिन इसके अंदर बनाया नहीं जाता था। इसको आप गोदाम की सूरत कह सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक लगा हुआ था। अब आ जाएं हम इधर, और इस पूरे अहाते का नज़ारा मैं आपको इसलिए करवाना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि इस इलाके में है तो आपके इलाके में नहीं होगा। बाज़ औक़ात होता इस तरह से है कि ऐसे इलाकों में भी काम हो रहा होता है जहाँ पे आम लोगों को पता नहीं होता कि असल में यहाँ पे होता क्या है। और अगर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर ये बात अपने जहन में रखिएगा कि आपके बच्चे और आपकी फ़ैमिली और आपके घर वाले जो हैं वो शदीद ख़तरे में हैं। ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कहने वालों का ये भी कहना है कि ये धमाका जो है ये 4 किलोमीटर तक इसकी धमक आई, और आवाज़ तो शायद पता नहीं कहाँ तक गई होगी। अब आ जाएं अगर इधर, तो ये देखें ये ढेर लगा हुआ है यहाँ पे भी, और ये ईंटों का ढेर भी है, और यहाँ पे ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी उसी नौइयत के पटाखे हैं। आगे आ जाएं तो यहाँ पे भी आप देखें तो ये भी उसी नौइयत के ही हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से भरे जाते होंगे। और इसके अलावा अगर कैमरामैन आगे आ सके तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो ये कि ये जो इस वक्त आपको बोरे नज़र आ रहे हैं, ये भी एक कमरा ही था, लेकिन ये जो बोरे नज़र आ रहे हैं आपको, ये बोरे भी, इनमें भी बारूद है। लेकिन इस बारूद की ख़ास बात ये है कि इसमें कोई ख़ास केमिकल शामिल किया जाता है। मैं देखता हूँ इसमें से कुछ अगर खोला जा सकता है या नहीं। ये भी है, इसमें भी कुछ होगा, और ये पूरे बोरे जो हैं ये भरे हुए हैं, और इनमें काले रंग का कोई बारूद टाइप ही है कुछ, जो जिसमें कुछ केमिकल वगैरह शामिल किए जाते हैं, और केमिकल शामिल करने के बाद उनको मौसर किया जाता है। अब आप ये देख लीजिए कि ये एक इस तरह से गुच्छे बना के रखे जाते हैं। इनको आप देखें तो इनको रबटें चढ़ाई गई हैं। अब होता मेरा ख्याल ये है कि इनको जब इस तरह से रबटें चढ़ा ली जाती हैं तो इनको सीधा रख के इनमें बारूद भरना जो है वो आसान हो जाता है। यानी कि एक एक में तो आप भर नहीं सकते, लेकिन इस तरह आप आसानी से भर सकते हैं। अब इसको भी अगर हम हिलाएँ तो ये देखें, ये सारे वही थे, और ये उनके ऊपर ये रबटें चढ़ा के इनके ऊपर इस तरह से काम किया जाता था। उसके बाद आप ये देख लीजिए, ये भी इसी तरह का ही है कुछ, और इसमें भी
यही चीज़ें शामिल हैं, बारूद था और बारूद से ये चीज़ें तबाह हुई हैं। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये धमाका हुआ है। इस जगह पे ये धमाका हुआ था। और आपको अगर वीडियोस नज़र आ रही हों तो इस वीडियोस में जो जिस तरह से जिस्म के टुकड़ों को, इंसानी जिस्म के टुकड़ों को जिस तरह से यहाँ से रिकवर किया गया है, उठाया गया है, ये शायद इतना खौफनाक मंज़र है कि कोई भी इंसान जो है वो जब इसको देखता है तो उसका दिल ज़रूर दहल जाता है कि किस कदर खौफनाक अंदाज में यहाँ पे लाशें जो हैं वो बिखर गई हैं। अब आप पीछे आएँ तो पीछे आपको ये देखें, ये भी एक कमरे की सूरत थी। ये आप अगर इसी तरह आएँ, ठीक है, ये प्रोड्यूसर साहब हैं और ये लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बने बनाए पैकेट्स जो हैं वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये देखें, ये पूरा बोरा है और यहाँ पे इसको अभी तक ज़ाया नहीं किया गया। ये देखें नाजरीन, ये तैयार पटाखे हैं। अभी इसकी डब्बी को खोलते हैं और इसके ऊपर वो जो बच्चों के मशहूर कार्टून हैं उनकी तस्वीरें हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ 50 पीस हैं। और इसको जब आप खोलते हैं तो इसके अंदर से ये देखें, ये पटाखे निकल आए हैं और ये बने हुए हैं। और अभी भी ये यहाँ पे नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई माचिस होती तो मैं आपको ये छोटा सा एक चला के भी दिखा देता। और ये देखें, ये भी इनमें जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि इसको इस तरह से गुच्छों की सूरत में बना दिया जाता है और इस तरह से इनमें बारूद भर के इनके ऊपर वो पैकेट की तरह इसको बंद कर दिया जाता है। ये देखें, ये सारे का सारा बारूद था। ज़रा ये भी पटाखे और बॉम्ब ही हैं। और यहाँ पे इनको किस तरह से ज़ाया करना है, किस तरह से इनको ख़त्म किया जाना है, ज़ाया किया जाना है, ये पता नहीं है किसी को। और ये सारा मेरा हाथ जो है ये बारूद से भरा हुआ है। और ये सारे पटाखे इसी तरह से, अगर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इर्द गिर्द के गांव के जो लोग हैं वो अगर यहाँ पे आ जाएं, वो पीछे भी एक बोरा भरा हुआ है मेरा ख्याल है, और वहाँ पे भी इसी तरह से हैं पटाखे वगैरह पड़े हुए। ये यहाँ पे बच्चे आ जाएं, उनमें से किसी एक को भी यहाँ पे माचिस की तीली ही लगा दी तो यहाँ पे एक और धमाका होने का खदशा है। अब यहाँ पे पंजाब पुलिस ने जो चक्कर लगाया था उसका क्या बना, उसके नताइज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, इस माल की रिकवरी ही नहीं की। और बम धमाका एक हुआ था। इस माल को अगर दोबारा से आग लगती है तो ये दोबारा भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पे ज़ाया कर दें ताकि मज़ीद जो है ये दोबारा से किसी नुकसान का जो है वो बायस ना बन जाए। अब यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे ये एक बरामदा है और इस बरामदे की सूरत हाल जो है वो भी बड़ी खस्ता है। अगर कैमरामैन आगे आ सके तो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये देखें, ये इनका एक तरीक़ाकार था कि एक छोटी सी छाबी है और जिसमें हम रोटियां रखते हैं, उसमें ये इस तरह से एक पैकेट सा बनाते हैं, उसके ऊपर रबड़ चढ़ाते हैं, रबड़ चढ़ा के उसमें बारूद भर देते हैं। और ये आप देखें, ये सारे का सारा बारूद था, ठीक है। और ये सब कुछ अभी भी बारूद की शक्ल में ही पड़ा हुआ है और ये अभी भी नुकसानदेह है। यहाँ पे कोई भी आए और वो दोबारा से उसकी जान जा सकती है, दोबारा से यहाँ पे कोई बच्चे आ सकते हैं। और ये खुला इलाका है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी को नहीं रोक रहा। अब हम यहाँ पे जिन लोगों ने, कुछ चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने देखा है, अब तक ये रुक क्यों नहीं रहा, ये सारा कुछ जो यहाँ पे पड़ा है बारूद की मद में, इसका क्या बनेगा, इसको ज़ाया करने के लिए कौन आएगा, इसके ऊपर कम से कम पानी ही डाल दिया जाता कि जिससे ये जो है वो ज़ाया हो जाते। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे ये इंसानी जानों के लिए एक ख़तरे का बायस ये पूरे का पूरा अहाता बन चुका है। और ऐसी खौफनाक मंजर है कि मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ हम फील कर रहे होते हैं वो हम बता नहीं पाते। तो ये आपको मेरे हाथ में जो बारूद है ये आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे इर्द गिर्द के इलाकों में, यहाँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जो गाँव हैं, ये इलाका, यहाँ पे इंसान तो इतने ज़्यादा नहीं बसते, लेकिन करीब करीब कुछ गांव हैं जहाँ से बच्चे पैदल चल के यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अहले इलाका से और जो लोग यहाँ पे जिन्होंने देखा इस मंज़र को, उनके साथ हम बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ और अब मज़ीद जो है वो
क्या होने जा रहा है और क्या इसका कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। ये जो अभी जो रिकवरी की गई है या अभी जो बारूद है ये अभी ख़तरनाक है या नहीं है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़ साहब, मुझे ये बताएं कि कितने दिन पहले ये धमाका हुआ 4 दिन पहले ये धमाका हुआ है। और इसमें मुबैना तौर पे कितने अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं? जहाँ बहक होने वाले तो 5 थे, लेकिन इन्होंने पता नहीं चलने दिया। जब हम आए थे तो ये उठा रहे थे इधर से लाशें, 2 लाशें पड़ी रही, मौजूदा पुलिस आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो वो 2 ही पड़ी रही, बकाया का पता ही नहीं चलने दिया इन्होंने कि कहाँ कहाँ ले गए हैं। तो ये जो हमने वीडियो देखी है उस वीडियो में मिट्टी में दबी हुई लाश थी। जी बिल्कुल, वो जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, हम मौका पर पहुँच चुके थे कि जैसे ही धमाका हुआ, मैं साथ में रहता हूँ यहाँ पे, तो धमाका होते ही मैं यहाँ पर पहुँचा। तो जब हम आए, आके उधर एक इकट्ठे हुए हैं, उधर खड़े हुए हैं, तो वो लाश आगे आके गिर गई। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी जानवर की डेथ होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये इंसान था। अच्छा, मुझे ये बताएं इम्तियाज़ साहब कि ये अभी भी उस कॉर्नर पे कुछ बनी हुई डब्बियाँ पटाखों की पड़ी हुई हैं और उनकी तादाद हज़ारों में है, वो पुलिस ने रिकवर नहीं की। क्या वो नुकसानदेह नहीं है? यहाँ पे इर्द गिर्द के जो करीबी गांव हैं, यहाँ से बच्चे आके उनको यूज़ नहीं कर सकते? उनको तीली ही लगा देंगे तो एक और धमाका हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही हो सकता है। ये धमाका तो ये किसी वक्त भी फट सकता है। इसको कहीं धूप लग जाए, ज़्यादा धूप पड़ जाए तो फिर भी ये फट जाता है। तो अक्सर घरों में जो बच्चे होते हैं, हमारे साथ में गाँव है, ठीक है, वो उधर से बच्चे शैतानी करने के लिए आते हैं, फिर पता चलता है कि फिर धमाका हो गया। यहाँ पर ये काम अरसा दराजी से चल रहा है, कई दफ़ा यहाँ पर धमाके हो चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक आइटम नहीं बनती, यहाँ पर वो गोले वाला बारूद भी बनता है, सेबे वाला बम जिसे कहता है जी, वो भी बनते हैं, शुरलियाँ भी बनती हैं यहाँ पर। ये माचिस पटाखा तो अक्सर ही बनता रहता है ना। ये तो मेरा ख्याल है को बहुत ज़्यादा को बड़े पैमाने पे धमाका करने वाली चीज़ें, ये तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शबरात वगैरह पे चला रहे होते हैं, ये वही है ना? जी, ये बिल्कुल वही हैं। तो ये जब देखा जाए ना, तो डब्बियों में जब डाल देते हैं वो 60 पीस होते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर मुट्ठे लगते हैं, ये बड़ा धमाका हो सकता है। ये तो अल्लाह ने बचा लिया, ये तो नहीं इतना धमाका हुआ। तो सेंटर बोस्टर जेल के पास जब धमाका हुआ था ना, तो वो गार्डर मुड़ गए थे, ठीक है। इधर तो लेकिन इधर भी डेथ तो हो चुकी, लेकिन इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। ये धमाका जब होता है पता ही नहीं चलता। साथ वाली फैक्ट्रियाँ भी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साथ है ना फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। जब भी इसी चीज़ की फैक्ट्रियाँ? हाँ जी, ये भी इसी चीज़ की फैक्ट्री हैं। तो घरों में भी अक्सर ये माचिस पटाखा जो होते हैं ना, ये घरों में पैकिंग के लिए जाते हैं, घर में बनते हैं। ये जहाँ पे पैकिंग होते हैं घरों में, वहाँ भी नुकसानदेह है, लेकिन इनको कोई नहीं इनको रोकने वाला। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन देखिए, इम्तियाज़ साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये की है कि यहाँ पे पटाखा भर दिया जाता है, उसके ऊपर जो मसाला वगैरह होता है वो लगा दिया जाता है। और ख़तरनाक बात और अफसोसनाक बात यह है कि घरों में इसकी पैकिंग होती है। यहाँ पे इर्द गिर्द कुछ घर हैं जो पैकिंग करते हैं, मंदिर पे तो वो कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन वो पैकिंग करते हैं, उनके बच्चे भी वहीं पे मौजूद होते हैं। और वो ख़तरनाक इतना होता है कि उसको जिस तरह से यहाँ पे अगर धमाका हो गया तो वो वहाँ पे भी हो सकता है। तो वो लोग भी यहाँ पे अपना एक काम करते हैं, पैकिंग करके वो पैसे कमाते हैं। मैं असल में ये सोच रहा हूँ कि अगर इनका ये धंधा बंद कर दिया जाता है तो फिर मुआशी सूरत हाल जो है उनके घरों की वो क्या होगी, ये भी एक सवालिया निशान है। क्या उनके पास कोई ऐसा रोज़गार यहाँ पे है छोटे पैमाने पर कि जिसको वो करके वो मज़दूरी जो है वो कर सकें? तो अब अगर किसी को नहीं है ऐसा, तो फिर वो पैकिंग वाला जो निज़ाम है वो चला के वो काम भी करते हैं। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। बाबा जी की हाल ठीक हो? शुक्र अल्लाह। बाबा जी ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰੂਦ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਫਟ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼? ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਬਣਦੇ? ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ?
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੈਰ ਕਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਵਾਹੋ ਜੀ ਸਾਫਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी इतने मकूना मुझे ये बताएं कि ये जो एक वो कमरा गिर गया, एक वो एक कॉर्नर का कमरा गिर गया और यहाँ पे ये स्पॉट थी जहाँ पे ये धमाका हुआ है, इससे पहले भी धमाके वगैरह होते रहे हैं? हाँ जी होंगे है। तो यहाँ पे कभी कोई पुलिस वाला रोकने के लिए कोई देखा किसी ने को आते हुए कि जी इसको रोका जाए? और ये कितने अरसे से हो रहा है? एक बाबा ये साल 2 साल हो चले भाजी, इसी तरह से चल रहा है ये? इतना ही हो रहा है जी। और ये जो यहाँ पे लोग जो काम करते हैं वो यहीं इसी एरिया के रहने वाले हैं या बाहर से कहीं हैं? इधर से ही है इधर के रहने वाले हैं। अच्छा, जी। तो अब उनकी क्या सूरत हाल है? बंदे तो मर गए हैं लेकिन जो कर रहे थे वो इस वक्त कहाँ पे हैं? वो भाग गए हैं। वो भाग गए। हाँ वो नहीं यहाँ पे कोई मिला? उनको जैसे पता चला कि जी धमाका हो गया तो वो निकल गए। हाँ जी वो निकल गए। जो जख्मी थे उनको भी दूसरे लोगों ने आगे उठाया, रिक्शे में डालकर हॉस्पिटल लेकर गए। फिर पुलिस आई, उन्होंने इंक्वायरी की, ये कुछ सामान ले गए और कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं जख्मी कितने हुए थे इसमें? कोई जख्मी 3 हुए थे। 3 जख्मी हुए थे। और वो किस नौयत के जख्मी थे? ज़्यादा वो जख्मी थे? हाँ जी ज़्यादा सी हड्डियाँ टुट गई, बाਹਾਂ टुट गई ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा, जो जिनके इस तरह से इस हालत में जख्मी थे उनका जो बाजू वगैरह या टांगे या जो भी थी? हाँ जी उड़ के गईਆਂ ਜੀ, ਨਾਲੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਉੜ ਕੇ ਗਈਆਂ ਪਰੇ ਨੂੰ। ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਜੀ। अच्छा ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਡਰ ਵਿੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਡਰ ਉਹ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी नाजरीन यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि इनका ये कहना है कि जब धमाका हुआ तो लाशें तो खैर वहाँ पे बिखर गईं, लेकिन जो लोग ज़ख्मी थे जिनके जो आज़ाद थे वो जब बिखरे तो वो उड़ उड़ के यहाँ पे करीब की फसलों में जाके गिरे। और आप देखें कि इंसानी अज़ाद किस तरह से यहाँ पे उड़ उड़ के फसलों में जाके गिर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है जिनकी बाजू कट गया या जिनकी टांग कट गई या जिनके कुछ भी इस तरह से जिसका जो उज़्व है वो ज़ाया हुआ है, उसकी ज़िंदगी तो मफलूज हो गई। तो मफलूज ज़िंदगी तो इंतहाई मुश्किल हो जाती है किसी भी इंसान के लिए जिसने अपने पूरे अज़ा के साथ एक ख़ास अरसा अपनी ज़िंदगी का गुजारा हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बिखरा हुआ सामान है। और पंजाब पुलिस का आप कारनामा देख लीजिए कि अभी मैंने आपको दिखाया है कि भरी हुई डबियाँ बारूद की जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं, और उनको एक तीली माचिस की लग जाए तो वो एक और धमाके की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। यहाँ पे किसी ने उस पर पानी तक नहीं डाला हुआ और इसी तरह से वो मटेरियल पड़ा हुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? नहीं ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मज़ीद देखें तो ये कपड़ा और इस तरह का मटेरियल है। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह से रोका जा सकता है या नहीं। नाजरीन इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से ये जो आपने वीडियोस देखी हैं जिनमें लाशें उठाई गई हैं, ये लाशें यहाँ से उठाई गई हैं। ये वो जगह थी। इस वक्त जो मेरे हाथ में ये कपड़ा देख रहे हैं, ये आग से झुलसने के बाद ये इसकी ये हालत हुई है। और ये कपड़े जो हैं ये उस औरत के हैं जिसको यहाँ पे जो है वो उस धमाके ने उड़ा दिया, और ये उसी के कपड़े हैं। अभी मैं आपको और भी कपड़े दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए एक साहिब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये जो दुपट्टा है ये भी उसी औरत का ही है। यहाँ पे ख़वातीन भी असल में काम करती थी। आपको पता है कि लोगों के पास मुआश के ज़राए इतने हैं नहीं, बच्चे भूखे होते हैं। ईंटों के नीचे से ये मैं निकाल रहा हूँ। ये देखें, ये देखा जाए तो ये भी आप देखें तो ये भी एक दुपट्टा ही है। और ये किस तरह से फटने के बाद इसकी क्या हालत हो गई है। इसी तरह से ये मट्टी में देखें, ये देखें ये को कपड़ा है। और कैमरामैन अगर क्लोज़ कर सके तो इसमें कुछ बंधा भी हुआ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई क्वीन है, कोई ये देखें ये किसी का कपड़ा ही है, ये किसी खातून का ही हो सकता है। ये देखें ये 5 रुपए का क्वीन है जो इसमें से बंधा हुआ निकला है। और
ये ऐसी दर्दनाक सूरत हाल है कि आप देखें कि यहाँ के, ये देखें यहाँ पे मैं अगर कैमरामैन को करीब करके दिखा सकूँ, ये थोड़ा सा जल भी चुका है। अगर मैं पास आता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये ज़रा देखें, ये 5 रुपए का क्वीन है और ये एक साइड से जल भी चुका है। अगर आप गौर से देखें तो ये देखें, ये वो साइड है जो जल चुकी है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किसी खातून ने अपने पल्लू के साथ ये 5 रुपए का एक क्वीन जो है वो बांधा हुआ था। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये जिस खातून ने ये 5 रुपए का क्वीन जो है ये बांधा होगा, उसके लिए इस 5 रुपए की कितनी अहमियत होगी। ये हमारी सरकार को देखना चाहिए कि मुआशी सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि किसी को 5 रुपए की अहमियत भी इतनी लगती है कि ये ज़ाया ना हो जाए। और ये आम तौर पे ख़वातीन, आज से कुछ साल पहले तक तो ये रूटीन होती थी, लेकिन आज जो ये है 5 रुपए का क्वीन ये अपने पल्लू के साथ बांधना, ये किसी की गुर्बत और मुफलसी की एक मुंह बोलती तस्वीर है कि एक औरत जिसने इसको अपने पल्लू के साथ बांध के रखा था वो इस धमाके की नज़र हो गई। और यहाँ पे ये इतना ख़तरनाक और गैर कानूनी काम जो यहाँ पे हो रहा था वो पता नहीं कितने अरसे से हो रहा था, और पुलिस और हमारी इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे। उनको पता ही नहीं था जैसे ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि इतने बड़े पैमाने पे एक बारूद का काम हो और किसी को पता ही ना चले। नाम क्या है आपका? आशिक हुसैन। आशिक साहब यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मखवाना करें। आशिक साहब, आपको क्या लगता है ये कितने अरसे से हो रहा था काम? काफ़ी पुरानी फैक्ट्री है जी, पहले से कई देर से काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, तो पहले भी बम धमाके हो चुके हैं यहाँ पे, ये तो सबसे बड़ा धमाका था। ये मुझे ये बताएं कि ये आपको लगता है कि पुलिस की मर्ज़ी के बगैर ये चल रहा था? नहीं सर, पुलिस के मशवरे से ये चलता है, क्योंकि बता वगैरह देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनके हुक्म से के बगैर तो ये काम नहीं हो सकते। ठीक है, ये कोई ना कोई पीछे MNA MPAs या सियासी असर और रसूख या इस तरह से कोई ताकतें हैं जो पीछे बैठी हुई हैं? हाँ बिल्कुल, ज़रूर ये सपोर्टें हैं इन लोगों की, तो ये ऐसे काम चलते हैं ना, वरना ऐसे काम तो नहीं चलने चाहिए। और आपको क्या लगता है कि ये कितना बारूद है जो डेली की बुनियाद पे निकालते होंगे यहाँ से? सर ये तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से धमाका हुआ, जितना बड़ा धमाका था ज़्यादा बारूद हो सकता है, क्योंकि जो लाशें बिखरी हैं यहाँ पे वो इतना ज़्यादा बारूद था, तो इस वजह से बिखरी है ना, वरना थोड़ा बारूद हो तो ऐसी लाशें नहीं बिखर अच्छा, सकती। ये किसी भी बड़े टाइम बम जितना धमाका तो होगा? हाँ जी, काफ़ी ज़ोरवार जो धमाका था, काफ़ी दूर तक आवाज़ गई है इसकी, तो ज़ख्मियों की भी तादाद काफ़ी थी। मजदूरी करने आते हैं, ये इन लोगों को चाहिए, जो इंतज़ामिया इनके सही इंतज़ाम होने चाहिए, मगर लोग तो मजदूरी करने के लिए आते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे इनका भी यही कहना है कि मजबूरी में लोग यहाँ पे आते हैं, और इस वजह से यहाँ पे मजबूरी में जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को पालने के लिए यहाँ पे इस तरह के काम करती हैं कि जिसमें उनकी जान भी दाव पर लग जाती है और बाज़ औक़ात जान जाती भी है। अब इसके ऊपर बस यही कहा जा सकता है कि इंतज़ामिया की आप हट धर्मी का आलम आप ये देखिए कि उन्होंने अभी भी जो बारूद है वो अभी तक उन्होंने यहाँ से रिकवर ही नहीं किया। अभी ये जो बारूद है इसको रिकवर किया जाना चाहिए था। ये बच्चे ले लो, ये 5 रुपए मैंने कहा इस बच्चे को ही दे देते हैं हम, और अब ये बारूद यहाँ से कम से कम रिकवर करते वो जो अफराद हैं जो यहाँ पे जराइम पेशा हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे ये सारा अड्डा लगा रखा था, वो तो भाग गए हैं और वो अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया जो है वो, हम आम तौर पे आपको पता है कि रूटीन में हम जाते हैं बात करने के लिए, इंतज़ामिया में से कोई बात करने को तैयार ही नहीं होता। हमारे प्रोड्यूसर साहब बारहा ज़ोर लगाते हैं कि पता किया जाए कि ये जो सब कुछ हो रहा था ये किसके आशीर्वाद से हो रहा था, ये किसकी मर्ज़ी से हो रहा था, और क्या जो इंतज़ामिया है उनके नॉलेज में ये नहीं थी ये बात कि यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे बारूद नुमा जो चीज़ें वो बनाई जा रही हैं, ये आने वाले वक्त पे हम छोड़ते हैं। और यहाँ पे अहले इलाका जो हैं वो इतना खौफ व हिरास का शिकार हैं कि यहाँ पे कुछ लोग तो हैं वो बात करना ही नहीं चाहते। वो ये समझते हैं कि यहाँ पे हमने बात की तो हमारी जानों को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसको हम जुर्म ही कहते हैं। और ये जो जुर्म है ये
जिन्होंने जुर्म करना होता है वो इतने बड़े पैमाने पे पैसा कमा रहे हैं, लाखों की तादाद में जो है वो ये बॉम्ब और ये छोटे पटाखे रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से निकलते हैं। लाखों रुपया यहाँ पे कमाया जाता है। बारूद के यहाँ पे बोरे भरे पड़े हैं अभी भी। वो पीछे जहाँ पे मैंने दिखाया था वहाँ पे बने हुए पटाखे पड़े हुए हैं। एक तीली लगाएं पूरा धमाके के साथ यहाँ पे उड़ जाएगा। तो ये सारा मटेरियल जो है ये लाखों रुपए का है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में या फैसलाबाद में कम से कम करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है। तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि ये करोड़ों कमाने वाले जो हैं ये उतने ही ख़तरनाक भी होंगे। तो लोग यहाँ पे बात नहीं करना चाहते। अभी हमने यहाँ पे देखा, दूर से खड़े होकर देख रहे थे लोग, लेकिन ये है कि किसी ने जो है वो बात करना नहीं चाहिए। जो चंद लोग आए हैं वो भी यहाँ से अभी गायब हो गए हैं और मैं इस वक्त अकेला ही खड़ा हूँ और यहाँ पे आपको ये सारा मंजर जो है वो हमने दिखाया है। अब हम ये सवालिया निशान और ये सारी सूरत हाल हम इंतज़ामिया पर छोड़ते हैं कि इंतज़ामिया ने अभी तक क्यों कुछ नहीं किया। ये मैंने आपको दिखाया है। इंतज़ामिया में से जो भी आला हुकाम हैं जो समझते हैं कि इस माल को रिकवर होना चाहिए और ये नहीं हुआ अभी तक, आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे बने हुए पटाखे पड़े हुए हैं जिनको एक तीली लगाएंगे और वो एक और धमाका हो जाएगा और यहाँ पे किसी और की जान भी जा सकती है। और ये जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में रहते हुए, जो एक सनती शहर है जिसका पूरी दुनिया में एक नाम है। यहाँ के लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती कि एक नुक्कड़ में पड़े हुए पटाखों के बोरे को तीली लगा के जाती रहे। इसलिए इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। पंजाब पुलिस जिसने यहाँ का विज़िट किया था, उन्होंने वहाँ पे वो पड़ा हुआ मटेरियल अभी तक रिकवर क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि यहाँ पे पड़ा हुआ माल रिकवर होता है या नहीं, यहाँ के जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ा जाता है या नहीं, और ये सिलसिला कार जो मुआश की वजह से बनता है ये ख़त्म होता है या नहीं। और हमारे जो लोग हैं जो अपनी जानें दाव पर लगा के इस कारोबार को करते हैं, या यहाँ पे जो मज़दूरी करती हैं माएँ, क्या उनके घर में रोज़गार पहुँचता है या नहीं, ये हम देखेंगे आने वाले वक्त। One 11 110.